को बोने से बेदखल किया जा रहा है। उस जमीन में, उस पानी में मछली मारने से हमको मना किया जा रहा है। हमको इस शासन की दमनकारी जो सोच है, इन आदिवासियों के प्रति जो दमनकारी सोच है प्रशासन की और सरकारों की, उस दमनकारी सोच के लिए हम यहाँ से अपनी अगली जो लड़ाई है, हम उस जमीन को बोएंगे, बो कर रहेंगे और आखिरी अंतिम सांस तक बोएंगे, रुकेंगे नहीं। और जहाँ तक इस देनवा में पानी भरा है वहाँ तक घुसकर मछली मारेंगे। क्यों? मैं कहना चाहता हूँ क्यों कि जिस खेती पर हम लोग, हमारे पुरखे खेती करते थे, उसको डैम के माध्यम से पानी भरने का काम सरकार ने किया है। अब हमारे पास खेती करने का जब जरिया नहीं बचा तो बचा हमारे लिए सिर्फ मछली मारना। तो आप मछली भी नहीं मारने देंगे, मछली तो हम अंदर घुस के मारेंगे, पानी जहाँ तक मिलेगा वहाँ तक मारेंगे। देखते हैं शासन किस प्रकार से अब पेश आता है। हम भी अपने घरों से निकलकर बाहर आ चुके हैं, रोड पर आ चुके हैं। जो संविधान में संवैधानिक तौर से जो हक अधिकार हमको दे रखे हैं कि प्रशासन और सत्ता जब अपने नशे में मगरूर हो जाए, चूर हो जाए, किसी प्रकार की कोई आम जनता की बात को ना सुने, तो आप आकर अपनी बात को रोड पर खड़े होकर कह सकते हैं। ये संविधान ने हमको हक दिया है, इसलिए आज हम यहाँ पर निकल कर रोड पर आए हैं। हम किसी भी प्रकार से इस आंदोलन को, किसी भी शांति को भंग नहीं करेंगे। पूरे शांति तरीके से पूरे मूवमेंट को, सत्ता और सरकार को, आप जैसे मीडिया के सम्मानी साथी, इसको सत्ता और सरकार में बैठे प्रशासनिक अधिकारियों की जो लापरवाहियां हैं, जो किस प्रकार से हमारे लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उन लोगों को आप बताने का काम करें, सत्ता सरकार को, कि इस प्रकार से ये धरती पर मानव पैदा हुआ है, इसको भी धरती पर जीने का हक है। किसी प्रकार से इसको इस धरती से अलग नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूँ, ये जो आदिवासी। अच्छा, एक बात और आपसे पूछना चाह रहे थे, जैसे कि यहाँ पे अधिकारियों का कहना ये है कि ये लोग मतलब अतिक्रमण कर रहे हैं, वो वन विभाग की ज़मीन है, वन विभाग की ज़मीन है और आप उस पर अतिक्रमण कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है। अच्छा, एक सेकंड में, दो सवाल है मेरे। और दूसरा उनका कहना ये भी है कि ये मछली मारना इनका अधिकार नहीं है, क्योंकि भैया ये डैम जो है वो सरकारी है, तो आप इस पर मछली नहीं मार सकते। श्रीमान जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग अतिक्रमण कर रहे हैं, ये प्रशासनिक अधिकारियों के कहना। तो मैं कहना चाहता हूं, हम सब लोग यही बात कहना चाहते हैं कि जब हम 3 पीढ़ियों से वहां पर जमीन कर रहे थे, जब प्रशासनिक अधिकारी अतिक्रमण नहीं है, जमीन अतिक्रमण नहीं होगी। हाँ, ना अतिक्रमण है भी नहीं। ये सभी वनग्राम के लोग हैं और तवा डैम के कारण ही शासनी द्वारा बसाए गए लोग हैं, इनकी सीमाएं हैं, उसके अंदर हम खेती करते हैं। आधी डूब जाती, आधी बाहर रहती है। सरकार के कर्मचारियों का गलत कहना है। हाँ, मोतीराम मेरा नाम, मोतीराम थे काम। वो जमीन हम अपना आदिवासी एक समान, एक तीर एक निशान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक निशान, आदिवासी जागा है, लूटने वाला भागा है। वन विभाग तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वन विभाग होश में तुमको आना होगा, आना होगा, आना होगा। गरीबों पे अत्याचार करना बंद करो। वन विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, वन विभाग तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लड़ेंगे, जीतेंगे, एक तीर एक कमान, आदिवासी लड़ाई है, आगे वाली लड़ाई तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन प्रशासन होश में आओ, वन प्रशासन होश में आओ, वन प्रशासन होश में आओ। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान, एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वन प्रशासन तेरी तानाशाही, हम अपना मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना फूल नहीं चिंगारी है, आदिवासी नारी है, फूल नहीं चिंगारी है, आदिवासी नारी है। महिलाओं पे अत्याचार, आगे और लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नहीं किसी से कुछ तो करो जवानी में, पानी में, कुछ तो करो जवानी में, पानी
गर्दी महोदय को, जो कलेक्टर महोदय होशंगाबाद जिले को भी टैग करो। टैग करते करते, लाइक करते करते आप सज्जनों इसको उस एरिया तक भेज दो, वहां तक भेजने का काम करो जहां पर हमारी समस्याओं का निराकरण होना। मैं कहना चाहता हूं किस प्रकार से और इस मध्य प्रदेश शासन में बैठे संबंधित इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश शासन के शिवराज सिंह जी को भी टैग करो लाइक करते करते। आप जो भी लाइक देख रहे हैं, जो भी लाइक को समझ रहे हैं और जो लाइक को सुन रहे हैं, इसको जो भी लाइक कर रहे हैं इतना लाइक करो कि इन आदिवासियों की एक भी समस्या धरती पर बचनी नहीं चाहिए। साथियों, कल क्या हुआ मैं कहना चाहता हूँ लाइक के माध्यम से। हम यहाँ पर आज जो यहाँ पर पॉइंट है मड़ई क्षेत्र का, यह मुख्य पॉइंट है। इस द्वार से जो टूरिस्ट बाहर से आने जाने का काम करते हैं, यहाँ पर टिकट वितरण का काम होता है। प्रशासनिक अधिकारी और यहाँ पर जो बाहर से आए हुए जो टूरिस्ट हैं, जो बुकिंग के माध्यम से यहाँ पर इस सैर सपाट के लिए यहाँ पर अपना आगमन करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब बाहर से आने वाले लोग इस वन के अंदर बेझिझक अंदर तक प्रवेश कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र का रहने वाला असली मालिक आदिवासी जंगल में क्यों नहीं घुस सकता? मैं जवाब चाहता हूं इस मध्य प्रदेश के संबंधित अधिकारियों से, मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी को भी टैग करो। इस लाइक करते करते ये लाइव देखें और समझें कि आपके मध्य प्रदेश का आदिवासी, आप बड़े बड़े दावे करते हैं, आप बड़ी बड़ी बात करते हैं, आप बड़े बड़े पिटारा खोलते हैं। इन आदिवासियों के लिए आप बड़ा बड़ा पिटारा खोलते हैं। जैसे लगता है कि आपने मध्य प्रदेश की सरकारों ने इन आदिवासियों को माला माल कर दिया, खजाना दे दिया। कहना चाहता हूँ आप जो भी लाइक करते हो, इस लाइव को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, इसको लाइक करते करते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को टैग करो। उनको भी इस बात को पता चलनी चाहिए कि मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासी की समस्या क्या है, आदिवासी को क्यों पीड़ा है, आदिवासी को क्यों परेशान किया जा रहा है, आदिवासी महिलाओं की अस्मत को क्यों लूटा जा रहा है। ये बात मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को पता चलनी चाहिए। कहने के लिए बहुत कुछ है, बताने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा आज मध्य प्रदेश के अंदर यदि किसी की अस्मत को लूटी जा रही है, किसी को परेशान किया जा रहा है, वो है इस मध्य प्रदेश का आदिवासी। इस मध्य प्रदेश का आदिवासी आज किस प्रकार से अपनी मूल मुख्य समस्याओं से, किस प्रकार से आज अपने रोजगार से वंचित है, अपनी शिक्षा से वंचित है, आज वो किसी तरीके से इस डूब क्षेत्र में, कहना चाहता हूँ सभी लोगों से मेरी करवत प्रार्थना, सभी लोग इधर आ जाएं। आप यहाँ पर अपनी लड़ाई जो चल रहा है, हम संवैधानिक तौर से अपने संघर्ष को लड़ने का काम कर रहे हैं। सभी लोग मेरे सम्मानित साथी जो यहाँ पर इस संघर्ष को, इस लड़ाई को, अपने वन अधिकार अधिनियम के दावे के हक अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आप लोग यहाँ पर आए हैं। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, निवेदन है, आप इधर मेरी बात पर ध्यान दें। ये लाइव चल रहा है, इसमें होशंगाबाद जिले के कलेक्टर भी जुड़ चुके हैं, देख लो, और होशंगाबाद जिले के कलेक्टर, आला अधिकारी, सभी को हमने टैग करके उनको अपनी बात रखने का काम किया है। आज किसी वन अधिकारी में यदि हौसला है, हिम्मत है, यहाँ आकर हमसे बात करे कि हम किस लिए यहाँ पर आए हुए, तब हमारी समस्याएं हैं, किसी न किसी प्रकार से हमारी पीड़ा है, इसलिए हम आज यहाँ पर आए हैं। मैं कहना चाहता हूँ आज इतने कठिन समय में, ऐसी कठिन परिस्थिति में, जब चिड़िया भी अपना घोंसला नहीं छोड़ती, वो भी अपने बच्चों को किस प्रकार से सहेजने का चिड़िया जब काम करती है, तो ये आदिवासी नारी शक्ति और ये पुरुष अपने घर, अपनी जमीन, अपने बच्चों को छोड़कर आज यहाँ पर क्यों आए हुए। बात यह है, मैं कहना चाहता हूँ वन विभाग के आला अधिकारियों द्वारा कल जो ऐसे गस्टेड अधिकारियों के द्वारा हमारी नारी शक्ति को हाथ पकड़कर अकेले में छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई।
मैं कहना चाहता हूँ, उन्होंने उस नारी शक्ति को, हमारी आदिवासी महिला कहाँ है वो बहन जी, आ जाए मेरे पास में, आ जाए, भेजो उनको। ये हमारी नारी शक्ति है। ये नारी शक्ति कल अपने खेत में डूब क्षेत्र में जो अपने बच्चों के भरण पोषण करने के लिए थोड़ी सी, जैसे जैसे इस पानी, ये तवा डैम, ये देनवा डैम का पानी जैसे जैसे खाली होता जाता है, उस डैम में जैसे जगह खाली होती है उसमें हमारा आदिवासी भाई थोड़ा थोड़ा रकबा जैसा खाली होता है वैसे उसमें पाई दो पाई 10 किलो 15 किलो 20 किलो गेहूँ या जिस प्रकार की जो भी अनाज होता है उसमें बोन कर, उसमें बीज फैलाकर और उसमें अपने बच्चों का भरण पोषण करने का काम ये आदिवासी करता है। साथियों, कल जब आला अधिकारी वन विभाग के कौन से अधिकारी हैं, मैं उनको इस मंच के माध्यम से और यहाँ के इस मड़ई क्षेत्र में उनको यहाँ पर उनके संबंधित अधिकारियों के साथ यहाँ पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। ये लाइव सब देख रहे हैं, होशंगाबाद जिले के कलेक्टर महोदय आप भी देख रहे हैं श्रीमान जी, और इस मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह जी को भी हमने टैग किया है, वो भी इस लाइव को देख रहे हैं, और वन मंत्री मध्य प्रदेश शासन के उनको भी आपने टैग किया है। सम्मानित साथियों, आपको सारा प्रशासन और वन अधिकारी आपको यहाँ पर देख रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ आप सब लोग जब देख रहे हैं तो हमारी समस्या भी आप सुनते जाएं। सम्मानित साथियों, कल वन विभाग के आला अधिकारियों के द्वारा जो 3 पीढ़ियों से हम जिस जमीन को बोने का काम करते थे, उस जमीन पर हमारा आदिवासी जाकर बोवनी का काम कर रहा है। हमारी नारी शक्तियाँ उस डूब क्षेत्र के खाली क्षेत्र को फसल लगाने का काम, बीज बोने का काम किया जा रहा था। अचानक वन अधिकारियों के द्वारा उन महिला, उस नारी शक्ति को अकेले में देखकर और वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा उनके गलत नियत से उनका हाथ पकड़ा, उनको घसीटने का काम किया। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी मातृशक्ति खड़ी है, इनसे भी आपका हाथ पूछा जाएगा। और जब उस नारी शक्ति को उनने गलत नियत से उसको धक्का मारने का, उसको खींचने का काम किया, तो हमारे जैश के पदाधिकारियों के द्वारा उनको यहाँ पर कहा गया कि आप इस तरीके से किसी नारी शक्ति को अपमान नहीं कर सकते। तब उन्होंने किसी भी प्रशासनिक वन अधिकारी के द्वारा कोई जवाब नहीं दिया गया और उल्टे हमको कहा कि आप इस प्रकार से हमें रोकने का काम कर रहे हैं, आप इस प्रकार से हमें घेरने का काम कर रहे हैं। हम किसी को साहब घेरने का काम बिल्कुल नहीं कर रहे। हमारी पीड़ा है, हमारा दर्द है। आप हमें चाहे जब कभी भी किसी भी समय जो हमारी नारी शक्ति को आप किसी भी, श्रीमान जी कोरोना है, दूर रहिएगा, पहले आप दूर रहिएगा, हम लोग कोरोना पीड़ित हो सकते हैं, आप दूर से बात करें, आप बिल्कुल आप दूर रहें, हमारी पूरी पीड़ा को सुने। आप हल कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हमारी बात को आप हल नहीं कर सकते, आपसे हम समझ चुके हैं। यदि करते तो कल आप वहां पर मौजूद थे जब हमारी नारी शक्ति को वन अधिकारियों के द्वारा हाथ पकड़कर घसीटने का काम किया, उनकी असमत और बुरी नियत से जब छेड़ने का काम किया, और जब हमारे जैश के पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी यहाँ पर आपसे पूछ रहे थे तो आप छुप कर क्यों भागे? मैं पूछना चाहता हूँ, आपने वहाँ पर खड़े होकर जवाब क्यों नहीं दिया? हम 3 पीढ़ियों से उस वन भूमि को बो रहे थे, उस वन भूमि को बोएंगे। आपके पास कौन सी कोर्ट का आदेश है? आप उस आदेश को बताने का काम करें। हम 3 पीढ़ियों से उस जमीन को बो रहे थे, बोएंगे। दूसरी बात, ये जमीन है, आज जो डैम बनाया गया है प्रशासन के, सुन ले पहले 2 मिनट सुन ले मेरी। बता। अभी टूरिस्ट के जाने का है जी, और ये टूरिज्म से ये से यहाँ के कम से कम 200-250 लोगों का परिवार पल रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि किसी आदिवासी परिवारों का। तो श्रीमान जी एक बात बताइए, ये 3 पीढ़ी से हम क्या सुने? जब आप हमारे से बोलते हो जो बने वो कर लो, जो उखाड़ना हमारा अधिकारी ये कहता हमारे है कि घरों को जो बने वो मिटाया उखाड़ लो। तो हमारे अधिकारी ने कहा है, हम आपको क्लिपिंग बताएंगे। आपका अधिकारी, आपका स्टेट पढ़े लिखे अधिकारी इस तरीके से भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं कहना चाहता हूँ, इन्होंने बोला कौन है वो? आप कौन है श्रीमान जी? आप इनका नाम लिखें, ये इनका बहुत चर्चित नाम है, ये श्रीमान जी इनको कैद करें। श्रीमान जी, आपका नाम इस सुहागपुर तहसील में बहुत चर्चित है। पिछले समय आपने इन आदिवासियों को, फसलों को
फोर व्हीलर दौड़ा दौड़ा कर चौपट करने का काम भी आपने किया। जांच किया है किसकी सर, फसल रोधी है मुझे बताइए ना। सर आपका नाम बहुत चर्चित है सुहागपुर तहसील में। आपने आदिवासियों के साथ बहुत जास्ती की है। हम यहाँ पर टैग चल रहा है, आप अपने तरीके से बात रखें। ये टैग चल रहा है, इसमें कलेक्टर महोदय भी जुड़े हुए हैं। आप अपनी बात यहाँ पर रखें, कुछ कहना चाहते हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ ये लाइव चल रहा है, यहाँ पर हमारे अधिकारी वन विभाग के अधिकारी आए हुए हैं और ये कह रहे हैं कि हमारे 200-250 परिवारों के यहाँ पर भरण पोषण चलता है। मैं कहना चाहता हूँ कि मर जाएंगे यदि उस डूब क्षेत्र को नहीं बोले। श्रीमान जी उधर बोले, लाइव में बोले, लाइव चल रहा है, कलेक्टर साहब जुड़े। किसी को नहीं रोका। देखिए हमारे बोल रहे हैं कल आपने वहाँ पर श्रीमान जी शांति गलत नहीं करोगे आपने कैसे। श्रीमान जी हम बात रख रहे हैं, आप शांति मैं बात कर रहे हैं, मैं बात रख रहा हूँ। आपने बोला आपको खुले आम मैं बात रख रहा हूँ, मैं निपट लूंगा, आप शांति से भीख मांग गए। जंगल जमीन हमारी है। तो श्रीमान जी ये लाइव चल रहा है। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी लाइव को देख रहे हैं। आप इधर मुंह करके बोले, आप किस लिए आए, हमारी क्या मदद करेंगे। नहीं आप अपना ज्ञापन दे दें। हम ज्ञापन नहीं देंगे, हमारा ज्ञापन नहीं है। हमारा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, हमारा आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप हमारे साथ जास्ती ना करें और ऐसे लोगों को सस्पेंड करो। आप किसी भी प्रकार